विहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो योनि सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते शिशुभावायुभावाय सर्वभावान्तर। ज्ञान स्वभाव में सात तत्व की चर्चा की अपन ने। आज शुद्धोपयोग क्या है? शुद्धोपयोग क्या है? अब शॉर्ट में इतना ही है। ज्ञान प्लस ज्ञानाकार, ज्ञान गुण और ज्ञान गुण की पर्याय माने ज्ञानाकार। बस इतना जिसको रह जाता है, अनुभव में आता है, दिखाई देता है, उसका नाम शुद्धोपयोग है। ज्ञान प्लस ज्ञानाकार कहना ही चाहते हैं चार सत्ताएं हैं: ज्ञान, ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार और ज्ञेय। ज्ञान, ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार और ज्ञेय। अब ज्ञेय तो अत्यंत भिन्न है, तो शुद्धोपयोग में ज्ञेय तो हो ही नहीं सकता। ये तो सीधे सीधे निकल गया, ठीक है ना। अब तीन चीजें बची: ज्ञान गुण, ज्ञानाकार उसकी पर्याय और ज्ञेयाकार। तीन। अब शुद्धोपयोग करने के लिए कितनी चीज चाहिए कि आपको ज्ञेयाकार के काल में ज्ञानाकार दिखाई दे, बस इसका नाम शुद्धोपयोग। दिखाई दे मतलब ज्ञेयाकार हटेगा नहीं, हटेगा नहीं। तुम्हें ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार में अंतर ही ना दिखाई दे, तुम्हें ज्ञेय का तो वेदन हो ही नहीं। ज्ञेय माने पर पदार्थ, ज्ञेय माने कोई भी पर पदार्थ, कोई भी, उसका तो वेदन हो ही नहीं। लेकिन जो ज्ञेयाकार था, ज्ञेयाकार कैसा था? ज्ञेय जैसा। ज्ञेयाकार कैसा था? ज्ञेय जैसा ज्ञान। यदि हम कहेंगे तो ज्ञेयाकार मतलब ज्ञेय जैसा ज्ञान, उसका भी अनुभव नहीं। क्यों? ध्यान से सुनना, अब लॉजिक देंगे थोड़ा सा। ज्ञान में ज्ञेय नहीं है, ये तो अत्यंत अभाव है। तो ये ज्ञेयाकार है क्या? ज्ञेयाकार माने ज्ञेय का निर्णय, ज्ञेय का ज्ञान, ज्ञेय संबंधी ज्ञान, ज्ञेय संबंधी निर्णय, उसका नाम है ज्ञेयाकार। ज्ञेयाकार क्यों कहा? समझना, बहुत जिंदगी भर के लिए काम आएगा, ये भी समझ जाओगे। बिल्कुल अच्छे से समझना इसको, पकड़ना इसको। ज्ञेयाकार कहा क्यों गया जिनवाणी में? ज्ञेयाकार क्यों कहा गया? पहली मजबूरी, मजबूरी
ज्ञान अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता। ज्ञानाकार भी अमूर्तिक है, वो दिखाई नहीं देता, पकड़ में नहीं आता। तब मजबूरी में ज्ञाकार के माध्यम से ज्ञान को समझाया। क्या बोला हमने? ज्ञाकार के माध्यम से ज्ञान की स्वच्छता समझाई। ज्ञाकार के माध्यम से दो बातें बोली, ज्ञान को समझाया है और ज्ञान की स्वच्छता को समझाया है। स्वच्छता तो ये है ज्ञानाकार। ज्ञानाकार का मतलब ज्ञान का जानन 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 जानन, ये ज्ञानाकार। लेकिन वो दिखाई नहीं देता ना, पकड़ में नहीं आता। तुमने कभी नमक खाया है? अब जैसे हम कहते हैं नमक खाया है, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा मैं नमक खाता हूं। लेकिन दाल खारी खाते हैं, रोटी खारी खाते हैं, चावल खारी खाते हैं, तो वो जब नाना प्रकार के व्यंजनों में खाते हैं ना, उसका नाम नमक। अब हम पूछ रहे तुम दाल रोटी सब्जी नमक खाती हो या नमक खाती हो? मतलब क्या, कितना नमक खा लेते हो महीने भर में? कितनी शक्कर खा लेते हैं पूरे परिवार में एक महीने में? तो अब हम कहते हैं 5 किलो शक्कर, ये है शुद्ध गुरु। हम मीठी खीर खाते हैं, ये कहना है ज्ञाकार। और 5 किलो शक्कर खा जाते हैं महीने भर में, ये है ज्ञानाकार। हम मीठी खीर खाते हैं, मीठा दूध पीते हैं, मीठी चाय पीते हैं, मीठा और मीठे आइटम खाते हैं, ऐसा कहने से तो ज्ञाकार प्रसिद्ध होगा। लेकिन वास्तव में हमें ज्ञाकार प्रसिद्ध नहीं करना है। क्यों? तो रोज कितनी शक्कर खाते हैं? तो ऐसा कोई खाता है भर करके? खाते तो मीठी भोजन है, मिठाइयाँ खाते हैं। लेकिन डॉक्टर ये कहता तुम मिठाइयाँ नहीं खाती हो, तुम शक्कर खाती हो। शक्कर नहीं खाना आज के बाद, समझ में आ रहा है? एक डॉक्टर ने डायबिटिक से कहा शक्कर नहीं खाना आज के बाद। भगवान कसम जो हमने शक्कर खाई हुई। हम क्या बच्चे हैं? बचपन में खाते थे, अब तुम शक्कर खाते ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो कौन सी शक्कर मान रहा है वो ज्ञाकार वाला। वेरी गुड भाई, तू ज्ञाकार वाला मान रहा है, इसलिए तुझे लग रहा है हम नहीं खाते। लेकिन तुम नाना प्रकार की मिठाई मीठी मीठी चीजें खाते हो, तो शक्कर ही खाते हो। अब इसका नाम है शुद्ध गुरु। पॉइंट पकड़ में आएगा? ज्ञान अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। ज्ञान की पर्याय भी जानन जानन ज्ञानाकार, प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आती। लेकिन ज्ञाकार पकड़ में आता है, ज्ञाकार जानने में आता है। समझ गए? ज्ञाकार माने ज्ञेयों का प्रतिबिंब। ज्ञाकार माने ज्ञेयों का प्रतिबिंब, इसलिए वो ज्ञाकार है। अभी ध्यान से सुनना। अब जिंदगी भर दिखेगा एक, अनंत काल तक रहेगा एक, रहेगा तो शुद्ध उपयोग में थोड़ी ज्ञाकार नहीं होगा। ये नहीं है ये तो पक्की बात है, ये नहीं है तो पक्की बात। लेकिन ज्ञाकार तो रहेगा। सिद्ध भगवान भी ज्ञाकार को हटा नहीं सकते। ज्ञाकार माने 3 लोक 3 काल का ज्ञान। ज्ञाकार का मतलब 3 लोक 3 काल का ज्ञान, उसे हटा नहीं सकते आप। अब शुद्धोपयोग कैसे हो, प्रश्न तो ये है। तो अब इसको भी कुछ नहीं करना है, ज्ञानाकार और ज्ञाकार में समझना अपने को। तो शुद्धोपयोग करने के लिए दिखाई तो देगा ज्ञाकार और तुम अनुभव करो ज्ञानाकार, भाई इसका नाम शुद्धोपयोग। फिर से तो ज्ञाकार कहने का प्रयोजन, ज्ञाकार कहने का प्रयोजन ज्ञानाकार की प्रसिद्धि करना थी, ज्ञान की प्रसिद्धि थी। 2 बोल बोलेंगे हम, 2 बोल। ज्ञाकार को प्रसिद्ध नहीं करता। दूसरा बोल, ज्ञाकार ज्ञेय को भी प्रसिद्ध नहीं करता। अज्ञानी ज्ञाकार से ज्ञाकार को प्रसिद्ध करता है, इसलिए वो अज्ञानी है। और ज्ञाकार से ज्ञेय को प्रसिद्ध कर लेता है, वो अज्ञानी है। अब ये टेक्निकल भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, है ना? भारी पड़ रही है। ज्ञानाकार समझ में आता है? ज्ञानाकार माने ज्ञान की जानन 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 पर्याय, कॉमन पर्याय, बिल्कुल सहज पर्याय।
जानना जानना जानना। जैसे कहा था पानी, पानी तो पानी है, लेकिन वो पानी में जब चंद्रमा झलकता है, सूरज झलकता है, पहाड़ झलकते हैं, जो कुछ झलकता है, ये कह रहा था ज्ञाकार। अब हम पूछ रहे पानी में पहाड़ है कि नहीं, तो आप कहो प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब है ज्ञाकार है। अब हम फिर पूछ रहे पानी में पहाड़ है कि पहाड़ का प्रतिबिंब है कि पानी ही पानी है? अब तो समझ में आ गया, सरल हो गया। तो पानी में पानी ही पानी दिखाई देना। अब देखोगे चक्षु, चर्म चक्षु से देखोगे, चर्म चक्षु से देखोगे तो वहां प्रतिबिंब दिखाई देंगे पानी। लेकिन समझदार कहते पी लो पानी, पी लो, अरे नहा लो। वो किसको गौण कर दे रहे हो? क्यों? उसे ऐसा नहीं लग रहा है इतना पहाड़ दिख रहा है तो सर फूट जाएगा? उसे ऐसा नहीं लग रहा है इतने तारे दिख रहे हैं तो आंखों में घुस जाएंगे तो क्या होगा? नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्यों? ध्यान सुनना, क्योंकि उसे जल के अंदर मात्र ज्ञानाकार की सत्ता दिखाई दे रही, पानी की सत्ता दिखाई दे रही, उसे बिल्कुल भी क्रियाकार की सत्ता नहीं दिखाई दे रही। इसका नाम शुद्ध हो। आगे समझ में आए कुछ? अब यहां ध्यान रखना, अज्ञानी क्या गलती करता है? अज्ञानी, दो पॉइंट अभी बताए थे, उसे फिर से बोलेंगे। अज्ञानी क्या गलती करता है कि ज्ञाकार को मिटा करके ज्ञानाकार का अनुभव करना चाहता है। हे भगवान, कितना अच्छा होता कि आकार नहीं होती। दृष्टांत, रात्रि के समय सरोवर में पूनम का चांद दिख रहा है, तो पानी पी सकता है कि नहीं पी सकता कोई जानवर? कैसे पी लेगा? इतना बड़ा चंद्रमा है उसके अंदर, है कहाँ भाई? इसके नाम शुद्ध हो। अज्ञानी को क्या लगता है, अब तो हम डूब क्या कहते हैं, डाइव लगाएंगे, हमारा सिर फट गया तो, सिर टकरा गया चंद्रमा से तो हम तो मर जाएंगे, पहले चंद्रमा निकालो इसमें से। अज्ञानी इसलिए पानी का अनुभव नहीं कर पाता, माने ज्ञानाकार का अनुभव नहीं कर पाता अज्ञानी। और ज्ञानी कहते पानी खूब भर भर के पियो, नहाओ, जो करना है करो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है पानी के सिवा। इतनी बात समझ में आ गई? अज्ञानी की गलती क्या हो गई? वो ज्ञाकार को मिटा करके ज्ञानाकार का अनुभव करना चाहता है। अब जैन दर्शन सरल क्यों है, सरलतम क्यों है, सरलता की पराकाष्ठा क्यों है? सरलता की पराकाष्ठा है। ओहो, आत्मा का अनुभव करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानाकार के सिवा है क्या? ज्ञानाकार के सिवा है क्या? वहां ज्ञेय नहीं है और ज्ञेयाकार नहीं है। अब दृष्टांत दे देते, जिन लोगों नहीं समझ में आते हैं दृष्टांत दे देते। एक व्यक्ति ने कहा कि आप अपना मकान हमें किराए से दे दो, ऊपर का हिस्सा, नीचे आप रहे थे, ऊपर हमें दे दो। तो उसने पूछा तुम क्या खाते हो? तो उसने कहा हम रोज का सेंधा नमक पीस के खाते हैं। शुद्ध खाते हैं नमक, इसलिए कहती है कुछ समझाना, वो समझने के लिए है। आप कैसे रहोगे, कैसे खाओगे पियोगे? कि हम रोज सेंधा नमक सिलबट्टे पे पीस के खाते हैं। ये भैया तो हम नहीं दे रहे मकान। बोले क्या है? अब देखो, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी कुछ हुआ नहीं, ना सिलबट्टा चला ना कुछ। उसे क्या लगता है रोज की रोज तुम हमारी छत गिराओगे? अभी कुछ भी नहीं बोले, वो दुखी हो गया। काय से दुखी हो गया? अभी तो छत भी नहीं गिरी, अभी तो छत पे नमक भी नहीं कूटा उसने कमरे में, कुछ किया ही नहीं। तुम्हें तो तकलीफ आगी हो गई? नहीं भैया, तुमसे तो हाथ जोड़े हमने। मैंने उसने उन दिनों की कल्पना कर ली जब आप रोज रहोगे और रोज सिलबट्टा में नमक कूटोगे और रोज धमक धमक होगी तो हम आओ। अब ध्यान से सुनना, मकान को उस समय कोई ऑब्जेक्शन है, ये किराए पे बना दिया तो अच्छा है, ये किराए पे क्यों लेने आ गए, उसे कोई प्रॉब्लम है? मकान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे कूटा जाना उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और जिस ज्ञान में कूटा ही नहीं जाना उसको बड़ी प्रॉब्लम है। ये है ज्ञाकार संबंधी पीड़ा। हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको ज्ञाकार संबंधी पीड़ा होती है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। इस विषय में अज्ञानी को ज्ञेयों का दुख नहीं है, कर्मोदय का दुख नहीं है, संयोग का दुख नहीं है,
गरीबी का दुख नहीं है, बोलते हैं जितने उनका दुख नहीं है। काय का दुख है? ये मात्र ज्ञाकार का वेदन करके दुखी हो रहा है। ज्ञाकार माने कछु है ही नहीं। समझ गए दृष्टांत? ज्ञाकार माने कुछ है ही नहीं। और सरल दृष्टांत दे दे। एक आदमी इसलिए नहीं सो पा रहा शांति से, कहीं सपना नहीं आ जाए। समझ गए क्या दृष्टांत दी? क्यों? आंख बंद करके सो जाओ, अपने आप नींद आ जाएगी। अरे ऐसे कैसे आ जाएगी? और कहीं डरावना सपना आ गया तो हमने आंख बंद करी, अभ्यंतर आ गए, भूत आ गए, वो क्या कहता था, वो क्या सिंह आ गया, फिर अब डर डर के सो ही नहीं रहा। तो कौन से डर रहे थे? कि आकार ना आ जाए। ये आकार माने स्वप्न जैसी स्थिति, माने कुछ है ही नहीं। सपने में आग लग जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं, वो बस सोच के पड़े ऐसे सचमुच गियाकार है ही नहीं। गियाकार है ही नहीं मतलब थोड़ा और सरल करो। लड्डू खाया कभी? हाँ, तुमने केवल गियाकार का अनुभव किया है, लड्डू को कभी नहीं खाया तुमने। तो वे किसका अनुभव किया है? परसों की भाषा में बोलो तो तुमने ज्ञान स्वभाव का ही वेदन किया है, ज्ञानाकार का ही वेदन किया है। तुम ज्ञान स्वभाव के सिवा कुछ भोग ही नहीं सकते। आया समझ में आ रहा है कुछ? ज्ञान में ज्ञानाकार के सिवा कुछ भोग ही नहीं सकते तुम। नहीं, तुम ज्ञाकार के नाम लेने के तकलीफ पा रहे हो। ज्ञाकार समझ गए? एक दृष्टांत दिया परसों। रसगुल्ले का स्वाद ले सकते हो, मुंह में रसगुल्ला स्वाद ले सकते हो, याद आया कि नहीं आया? रसगुल्ला मुख में है तो स्वाद ले सकते हो। कि तुम यदि विष्टा का ध्यान कर रहे हो, विचार कर रहे हो, तो रसगुल्ले का भी आनंद नहीं ले पाओगे। ऐसे अज्ञानी ज्ञानाकार का वेदन हमें आने पर भी ज्ञानाकार का वेदन नहीं कर पाता, उसे ज्ञाकार दिखाई देता। कितना दुखी है जीव, कितना दुखी है। सगे भाई, यदि मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी जाए, दो कहानियां लिखी उन्होंने, एक बचपन के दो भाई और एक शादी के बाद के दो भाई। दो कहानी लिखी मुंशी प्रेमचंद। तो दोनों भाई गले में हाथ डाल के स्कूल जाते थे। कोई बच्चा हाथ लगा दे, हाथ तोड़ देंगे हमारा भैया, आँख फाड़, ऐसे लड़ाई झगड़ा, आँख फोड़ देंगे, आँख से देखा तो हाथ लगाया तो हाथ तोड़ देंगे हमारा भैया। बाकायदा स्कूल में उसकी सुरक्षा करता था पूरा। और फिर दूसरा दृश्य दिखाया, जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार का बंटवारा होना है, अब वही खून का प्यासा, खून का प्यासा, उसकी नजर आंख नहीं देखना चाहेगा, मरे तो मर जाए, टेंशन नहीं, ऐसी ऐसी करता है। दोनों कहानियां लिखी। एक कहानी का मैं क्यों याद आ गई, वो 6 तारीख को शिवपुरी में एक बंटवारा हुआ एक गाँव में। पिताजी ने अपने दोनों बेटों को 10-10 बीघा जमीन दी और उसी रात को मर्डर हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई का मर्डर कर दिया, धन सिंह ने मनोहर सिंह का हत्या कर दी। अब हम ये सोच रहे, वो जो बंटवारा हुआ 10-10 बीघा, अच्छी हो जाए, 10 बीघा कम तो नहीं हुई। अब एक तो मर ही गया और एक जेल चला गया। वो अब क्या होगा बता, किसको क्या मिला है? मैंने किस बात से परेशान हो गया, हत्या कर दी होगी बंटवारा होने के बाद। ये है जीव अपने क्रियाकार से परेशान है, वहां कोई है ही नहीं, जबरदस्ती लगी। कई लोग ऐसी कल्पना करते हैं जिनका कोई भाई नहीं होता ना, अकेले सिंगल होते हैं, तो वे जिंदगी भर यही सोचते हैं, काश मेरा भाई होता तो मेरा काम बटा लेता, मेरा भाई होता तो दुकान पे मुझे भोजन करा देता, मेरा भाई होता तो मैं उसके भरोसे दुकान छोड़ के चला जाता। मैंने हर चीज़ में भाई याद आता है। मम्मी के दूध लिया, अब एक भैया और होता तो वो दूध ले आता, हम सब्जी ले आती। मैंने उसको याद ऐसे यार, अभी काय की लड़ाई है, काय का दूध है ही नहीं, भैया भैया। कुछ है ही नहीं, लेकिन कल्पना कर गए तो। अब जिसके भैया हैं वो सोचता है अभी जिंदा है, बंटवारे में कम मिलेगा हमें, अरे जिंदा है, क्या गजब है। 4 भाई हुए तो अरे यार ये 4 भैया हैं, तुम बढ़िया हो अकेले हो,
तुम्हें पूरी संपत्ति मिल जाए, हमें तो भैया 4 जन्म में बैठेगी, चुवन्नी मिलेगी। कैसे में कीजिए, अब इसकी क्या सत्ता है जरा? दशा इसलिए दी है कि तुम्हें वो गियाकार समझ में जाए। गियाकार में झूठी कल्पना, मात्र प्रतिबिंब, मात्र प्रतिबिंब, उनकी कोई सत्ता नहीं है। समझ में आई इतनी देर में? फिर से तुमने लड्डू खाया आज तक? लड्डू तो नहीं खाया। आत्मा ने, शरीर की बात नहीं चल रही, आत्मा ने तो लड्डू नहीं खाया, तो मजा तो आया था। मजा कैसे आया? वो जो गियाकार का मजा था वो। अब गियाकार का मजा ढूंढने जाओ, वहां क्या है? तो ज्ञान ही ज्ञान है। हाँ, तो ज्ञान की सिवा कुछ नहीं। तो फिर वापस जाओ, ये गणित के सवाल की तरह इजिकल टू लगाते जाओ। अब तीसरा चौथा इजिकल टू लगाओ। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ज्ञानाकार के सिवा कुछ नहीं है, माने ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन है। अनादिकाल से आत्मा को आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। पढ़ तो चल गई बात। तो अब क्या करना है? अब करना क्या है? तो गिये को तो हटाना ही नहीं है। अज्ञानी क्या करता था? गियाकार से ज्ञानाकार को प्रसिद्ध करना था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? गियाकार से ज्ञानाकार क्यों प्रसिद्ध करते हैं? तो सरल दृष्टांत, दर्पण परीक्षा, दर्पण अपन देखना है अच्छा है कि नहीं, खरीदे कि नहीं खरीदे। तो दर्पण अच्छा है या नहीं, इसके लिए कैसे जांचोगे? कैसे पता लगेगा दर्पण अच्छा है कि नहीं? देखें तो डिजाइन बहुत अच्छी है, उसकी बाउंड्री लाइन बहुत अच्छी बनी है, बहुत कुछ अच्छा है, तो कैसे खरीदोगे? तो अब ये मजबूरी है कि दर्पण को हम सीधे नहीं परीक्षण कर सकते, तो हम दर्पण में चेहरा देखते हैं, और जब चेहरा अच्छा दिखता है तो हम समझ जाते हैं दर्पण अच्छा है। आगे बात है, दर्पण अच्छा है। ओ तो चेहरा देख, अभी ध्यान रखना, चेहरा नहीं दिखाना, गियाकार नहीं दिखाना, यहाँ दर्पण की स्वस्थता दिखाना है। ऐसे ही अज्ञानी सोचता है, दो गलती करता है, गियाकार की महिमा करता है। पहली गलती क्या करता है? गियाकार को मिटा करके शुद्धोपयोग करना चाहता है। नंबर 2 गलती क्या करता है? गियाकार को हटा करके, पहले तो बोले गियाकार की महिमा करके, गियाकार की महिमा करता है। और तीसरा अज्ञानी वह है जो गियाकार से गे की महिमा करता है। कहाँ मिलेंगे ये तीनों व्यक्ति? बताओ कहाँ मिलेंगे? बोलो जल्दी, अरे बोलो। अब घटा के बता। अरे तो पैसे की महिमा आती माने गे की महिमा आती है, भोजन की महिमा आती है माने गे की महिमा आती है। अरे हमने अपने ज्ञान से देखा, हमने अपने ज्ञान से देखा। अरे तुमने अपने ज्ञान से क्या देखा? इसको या इसको? अब तुमने गियाकार देखा, ज्ञान में गियाकार देखा, इसको तो देखा ही नहीं। ध्यान रखना, कुछ कह गए हम, आज तक ज्ञान ने विश्व के किसी गेय को नहीं देखा। ये उपचर्य असद्भुत व्यवहार ने क्या कहते हैं, जिसकी वैल्यू 0 है, उपचरित असद्भुत व्यवहार में। जब हम कहते हैं मैंने तुम्हें देखा, एक्चुअली तुम्हें नहीं देखा, मैं तुम्हें जानता हूं। झूठ बात है, तुम्हें जानता ही नहीं हूं। क्या? कि तुम जैसे हो वैसा मुझे पता भी नहीं। मेरी तत्समय की योग्यता प्रमाण तुमको जानता हूं। अर्थात जो गियाकार बना है वो तो अपनी योग्यता से बना है, गे के कारण नहीं बना। तो मुझे जानते हो? धोखा क्यों खा जाता है जी? इसलिए तो धोखा खा जाता है। जानता तो है अपने गियाकार को, गियाकार मैंने स्वयं की योग्यता को, और मानता मैं पंडित जी को जानता हूं, मैं गे को जानता हूं। कैसे जानोगे? कुछ कह रहे हैं इसमें, अब इसमें चरणानी में निकल आया। कभी भी कल्पना मत करो मैं तो विश्व को जानता हूं। लोग व्यवहार में कहते हैं हम मम्मी पापा को जानते हैं, शत्रु मित्र को जानते हैं। नहीं जानते यार, दृष्टांत बहुत है इसके, पहले चल चुका। क्या? गे के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, पहले पढ़ा चुके, ज्ञान गे के अनुसार ज्ञान नहीं होता है। और दूसरा बोल, तत्समय की योग्यता प्रमाण गियाकार प्रमाण ज्ञान होता है।
क्या कहा? तत्समय की योग्यता, ये प्रमाण ज्ञान होता है। बहुत पढ़ाया पहले इसको, अभी तो एक दृष्टांत दे दे रहे नए लोगों को समझाने के लिए। पता तंबाकू अच्छी है, अब कैसा ज्ञान हो जो तंबाकू में भी अच्छापन ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है, स्वाद ढूंढ रहा है, गौरव ढूंढ रहा है, गौरव। तो हम कहा समझे, हम 25 साल से खा रहे, जैसे बहुत बढ़िया चीज खा रहे। तंबाकू का चीज है, सूंघ के देखना जाए, चख के देखना जाए। आपके समझे? तंबाकू अच्छी है कि बुरी, उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी तत्समय की योग्यता में जो क्रियाकार बनता है ना, उससे तुम्हें वो अच्छी लग रही। विश्व का एक भी पदार्थ तेरे लिए नहीं बना, लेकिन तेरा क्रियाकार के कारण तू सबको अपना मानता है। हाँ, अजीब सा मिस्टेक हो रही है। क्रियाकार को अपने लिए मानता है, गेयों को अपने लिए मानता है, अपने को गेयों के लिए मानता है। क्यों? मकान काय के लिए है? हमारे रहने के लिए। तुम कौन हो? कौन? पहले तो बताओ। तुम्हारे लिए कैसे होगी मैंने मकान? और तुम मकान के लिए कैसे होगा? सोचो तो जरा। लड्डू काय के लिए होता है? हमारे आनंद के लिए। तुम हो कौन? पहले नक्की तो करो। यदि लड्डू के आश्रय से आनंद आता हो, लड्डू के लक्ष्य से आनंद आता हो, लड्डू को जानने से आनंद आता हो, तो अनंत लड्डू खाओ, अनंत सुख हो गया। कितना सुख चाहिए तुम्हें? बोलो, कितना सुख चाहिए? बोलो, अनंत सुख चाहिए तो अनंत लड्डू खाओ। क्यों खाओगे? बोलो, अरे बोलो। तो इसका मतलब उसमें सुख नहीं है, तो हमें आनंद क्यों लगता है कि हम अपनी कल्पनाओं से आनंद मानते हैं। अपने सर्दी होती है, सर्दी अपन तुलसी खाती, तो विदेशों में तुलसी होती ही नहीं, तो कोई और पत्ता खा। अब क्या कहते हैं, पूरे विश्व में इम्यूनिटी बनाने के लिए जिसके पास जो जड़ी बूटी होती है, जो कुछ वो वही खा लेता है। और जड़ी बूटी भी नहीं मिलती तो हड्डी खा लेता है, मांस खा लेता है, जो कभी मिले वही खा, और वही से ठीक हो जाता है। अब बोलो, काय से ठीक होता है? और घी की महिमा आती तो ऐसे आजादी जी को, सर्दी है दवाई है, अंडा की खा ले, लिप 52 खा, लिप 52 कॉड लीवर आइल। कॉड मछली होती है, कॉड मछली, उसका लीवर होता है पेट में, उस लीवर को निकाल के तेल बनाते हैं, उसकी उस दवाई से बनता है कॉड लीवर आइल, अपना लीवर मजबूत करने के लिए। सर्दी है दवाई, काय की सर्दी है? जिसके पास जो होता है, देश देश में बुखार उतारने की करोड़ दवाई है, और सबका उतर जाता है। हमने बहुत सोचा, मांसाहारी लोग मांस में से दवाइयाँ बनाते हैं, आयुर्वेदिक वाली इनमें से बनाते हैं, वनस्पति वगैरह से बनाते हैं, समझ लो, जड़ी बूटियों से बनाते हैं। और नेचुरोपैथी वाले मट्टी और पानी, हवा धूप में से बना लेते हैं। तो ये ऐसे दवाइयाँ बनकर जाती है। एक रोग की एक दवाई होना चाहिए, एक कारण एक कार्य, लेकिन नहीं, सबकी दवाई चल रही। हम फिर पूछ रहे, बताओ, गे के अनुसार ज्ञान हुआ या ज्ञान के अनुसार गे दिखा? अब बहुत गहरी बात कहना है, गहरी कहना है, सुनना ध्यान से। इसलिए तुम अपनी योग्यता का अनुभव करो, योग्यता का निरीक्षण करो, योग्यता का लक्ष्य करो समझने के लिए। तुम सामग्री को छोड़ने और जोड़ने में मत पड़ो। दो बातें कहीं, छोड़ने में भी दिक्कत है और जोड़ने में भी दिक्कत है। जैसे एक आदमी इसलिए दीनता से दुखी, क्या बताएं, हमारे पास कुछ है ही, छोटा सा कमरा है, इस तरह से बर्तन है। अब ये मजे में है गेहूं के बल पर, इनके पास बहुत पुलगल है, बहुत पैसा है, बहुत मकान दुकान है, बहुत बच्चे हैं, हम पे कछु नहीं। तो वो गेहूं के बल पर अपने को क्या सोच रहा है, कुछ जोड़े तो सुखी हो जाए। और जिनके पास जो है वे छोड़ नहीं पा रहे, तो वे नहीं छोड़ पाने से दुखी। कहा बताएं, हमारी बहुत बस चले तो पत्नी छोड़ दे, बस चले तो बच्चा छोड़ जाए, बस चले तो व्यापार धंधे एक सेकंड में छोड़ जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? हमने क्या पॉइंट बताया आपको? गेहूं को जोड़ने और छोड़ने की चेष्टा करना मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ रहे बेटे? क्या बोला? बोलो, बढ़िया बढ़िया बोले, तुम्हारी कह रहे। गेहूं को जोड़ना और छोड़ना कठिन है, असंभव है, ये कहना चाह रहे। तुम तो एक काम करो ना, अपनी योग्यता का निर्णय करो ना।
मजा तो आता है, पंडित कुछ भी कहो, शादी होने के बाद मजा तो आता है। ऐसे ये तुम्हारा क्रियाकार कह रहा है, शादी नहीं कह रही। यदि शादी कह रही होती तो एक काम करो, जाके देख के तो आओ शादी करके कौन कौन सुखी हो। सवा 17 साल का लड़का मर गया, कौन ने मरवा दी? सवा 17 साल का लड़का, गांव वाली आदिवासी, शादी जल्दी हो जाती है, 17.5 सवा 17 का था वो लड़का। अब उसकी जिससे शादी हुई थी वो किसी और से प्रेम करती थी, वे और उनके मित्र मिलकर उसे मार गए। पहले दारू पिलाने ले गए, दारू पी के आए, नशा हो गया तो वो तोल गया से कहीं मार डाला। अब बताओ, बेचारे 17.5 साल का लड़का, शादी हुई है, पत्नी को बुरा क्यों लग रहा था? अभी तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई, नोक झोंक नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं बेचारे के साथ, बुरा क्यों लग रहा है? और स्वयं के ही क्रियाकार की योग्यता। तो मारने की कोशिश मत करो, शत्रु को हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये सुनना ध्यान से, शत्रु मित्र की छोड़ कल्पना। कल्पना है तुम्हारी, बीच में शत्रु कितने तुम्हारे? बोलो कितने शत्रु हैं? बोलो। शत्रु मित्र की छोड़ कल्पना, कल्पना है तुम्हारी, तुम्हें शत्रु पैदा करना है। जी घड़ी मुझे अच्छी लग जाए ना तो मेरी शत्रु ही शत्रु पैदा हो जाएगी। जी घड़ी मुझे अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। तो अब इसे रवि ने हाँ उठा ली और देख रहा था, और देख ही रहे, कुछ करा नहीं, देख रहे, तुम्हारे हाथ में सत्यानाश रहे, गगी नहीं रहती, क्या छू रहे? अब गुस्सा क्या हुआ? तो अब कितने शत्रु हो गए? एक। अब तुमने छू के देखी तो हम तो यहाँ फोड़ दें, जब देखो जब देखा दे तो जब नहीं। ये घड़ी के राग में जितने लोग इसे देखेंगे, छुएंगे, कुछ भी करेंगे। अब 10वां आदमी आया, वो केवल गौर से देख रहा था, हाथ भी नहीं लगाया उसने, और चला गया, और चोरी चली गई 1 घंटे बाद। अब क्या होगा? वो ही ये बिल्कुल पक्के में बिल्कुल दुष्ट है। अरे भगवान, कितनी गाली दे सकता है, जेल में डलवा सकता है, पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकता है, मिल जाए तो डांट सकता है, 10 जनों उसकी इंसल्ट कर सकता है। शत्रु कहां से निकल रहे हैं? घड़ी में से। हाँ प्रभु, समझ में आ रहा है? कुछ फिर से कुछ कह रहा हूं, गेयों को, गे समझ गए, गे को छोड़ने और जोड़ने के चक्कर में मिथ्या दृष्टि है। जब भी तुझे कोई पर पदार्थ बुरा लगे तो तेरी योग्यता बुरी है, जब भी कोई पर पदार्थ सुख रूप लगे तो तेरी योग्यता बुरी है, दोनों में योग्यता बुरी है, ध्यान रखना। क्या कहा? तुम्हारी योग्यता बुरी है, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है, पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। तुम नक्की करो ना, तुम्हारी योग्यता से हो रहा है सब काम। हम इनके संग चैन से नहीं रह सका, हम इनके संग जाएंगे ही नहीं। बोलो भाई, इस जगत में बुरी जगह सुखी अच्छी जगह कहाँ है? नरक में, नरक की इतने होने पर सब दुखी हैं, नरक की वजह से दुखी नहीं है, वे दुखी योग्यता वाले हैं इसलिए दुखी है। सिद्धालय में झगड़ा कभी तो हो सकता है, सिद्धालय में अनंत भगवान अनंत काल तक रहते हैं, झगड़ा नहीं होता? बोला क्या? अरे कहूं तो लड़ पड़े, हम सब जानत तुम्हें बहुत खराब थे तुम, कुछ क्यों, क्या गजब है? ध्यान सुनो ध्यान से। जब ज्ञान नहीं था तो खराब योग्यता से दुखी थे, और जब विश्व के सारे अपराध जानने में आ रहे हैं लेकिन योग्यता अच्छी है तो सुखी। कुछ कह गए, पॉइंट बदल करेगा। शिव भगवान है और सारे ज्ञान ही ने क्या क्या कराया हमारे साथ। भूतकाल के पूरे अपराध ज्ञान है, बिल्कुल ऑथेंटिक, झूठे भी नहीं, काल्पनिक नहीं, बिल्कुल सच्चे।
इनने ऐसा ऐसा किया था, इनने हमारी पत्नी को जला दिया था, इन्होंने बच्चों को मार डाला था, इन्होंने युद्ध किया था, ये रावण है, ये राम है, सब पता है। लेकिन योग्यता अच्छी होने से इतना सा भी, योग्यता अच्छी होने से किंचित दुख नहीं हुआ, अनंत सुख है। उल्टा चलो आप, उल्टा निगोद में ज्ञान नहीं है, कौन मेरा दुख देने वाला है, कौन गाली देने वाला, कुछ पता नहीं, मतलब अभी आनंद दुखी है। योग्यता खराब होने से आनंद दुखी है। चलो स्वर्ग में सब कुछ अनुकूल सामग्री होने पर भी इसे ज्ञान में दिख भी नहीं रहा कि कोई हमें गाली दे रहा है, ये सता रहा है देववती, तो अभी योग्यता खराब होने से दुखी है। नरक में योग्यता खराब होने से दुखी। मैं कुछ कह रहा हूं भजन देकर, योग्यता, हाँ योग्यता खराब है तो दुखी है। इसका मतलब भाई साहब बहुत बड़ी बात हो गई, पूरा विश्व निर्दोष हो गया, ये वीतरागता हो गई, ये वीतरागता हो गई, ये सम्यक दर्शन हो गया। अब क्या होने लगा अंदर अंदर, वो जो कुछ है इस समय की योग्यता है, 10 समय की योग्यता है, 10 समय की योग्यता है, ऐसा जान करके उससे विरक्त हो गया। खराब लग रहा है तो हमें योग्यता ही आती है, ये खराब नहीं है, सम्यक दर्शन हो गया। अब शुद्ध उपयोग के लिए क्या करना है, ये तो है ही नहीं, और जो ज्ञाकार है वो तो ज्ञानाकार को ही प्रसिद्ध कर रहा है। क्यों क्यों फार्मूला, ज्ञाकार के बिना ज्ञानाकार को समझाया जा सकता नहीं है, वो तो मजबूरी का नाम है। ध्यान रखना, ज्ञाकार अपराध नहीं है। क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह दी हमने, ज्ञाकार अपराध नहीं। तुम परेशान हो ज्ञाकार से, जैसे तुमने 5 दिन पहले चोरी की हो, झूठ बोला हो, चोरी कुछ भी कर पाप किया, अब तुम्हारे ज्ञान में आ जाए तो तुम्हें कैसा लगता है, अपराध, अरे अरे भगवान अभी पीछे नहीं छोड़ रहा हमारे अपराध बुद्धि, हमने वो गंदा काम किया तो अभी तक याद आ रहा है, भगवान ये भगवान। तो तुम कौन से परेशान, अपराध से नहीं, ज्ञाकार से। अब प्रसन्न हो जाओ, सुनो हमारे सारे भूतकाल के पाप हमारे जानने में आ रहे हैं, मेरी स्वच्छता है। हालत समझ में आ रहा है, थोड़ी सूक्ष्म प्रवचन हो गए, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, कठिन तो नहीं लग रहा। अब बोले ही इतना जोरदार है, फिर ज्ञान गुण है और ज्ञान आकार उसकी पर्याय है, और ज्ञाकार उसका प्रतिबिंब है, उसमें झलकने वाली, और इतनी सी सत्ता है बस। अब हमें इस ज्ञाकार के कारण भ्रम हो गया, या तो इसकी महिमा आ गई, या इसके माध्यम से इसकी महिमा आ गई, या इन दोनों को छोड़ के और मिटा कर, बहुत सारे पॉइंट हो गए, इसे छोड़ के जोड़ के सुखी होना चाहता था, या फिर इसे मिटा के करना चाहता था, शुद्धोपयोग करने के इतने उपाय करता था, तो वे सब मिथ्या है। अब वापस आ जा, ज्ञाकार, ध्यान से ना, ज्ञाकार हमें विकारी भाव जानने में आए, ये तुम्हारी स्वच्छता है। जिसकी स्वच्छता नहीं होती, अपनी गलती नहीं दिखाई देती उसे। फिर से बोले, जैसे अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, स्थूल गलती भी दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म तो क्या कहो, स्थूल नहीं दिखती, उसका ज्ञान बहुत खराब है। हम समझ गए इसका ज्ञानाकार बहुत खराब है। हमने कई बार कहा, हम तुम्हें गलती पे नहीं टोक रहे, हम तुम्हें नहीं डांट रहे, हमें तुम्हारी उस योग्यता पे दुख होता है जिसमें तुमने अपना छोटा सा दोष समझ लिया। कुछ कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात। देखो हमें से जो कोई गलतियां करते हैं ना, फिर वो याद आकर दुखी होते हैं, बहुत गंदा काम किया, बहुत गंदा काम किया, ये भगवान ये भगवान ये भगवान। तो हम तो ये कह रहे हैं, रो मत, ये जितना तुम्हें जानने में आ रहा है ये स्वच्छता है, ये ज्ञानाकार की निर्मलता बता रहा है। पेड़ को पता है उनने क्या गलती करी, तो फिर ज्ञान कमजोर हुआ ना। क्यों, पहाड़ को पता है कि वो पहाड़ है, नहीं मान, तो इनका ज्ञान अच्छा है। इसलिए ज्ञानियों को ज्ञाकार स्पष्ट होता जाता है, माने ज्ञान स्पष्ट होता जाता है, ज्ञाकार बढ़ते चले जाते हैं, माने ज्ञान स्पष्ट होता जाता है, और ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की महिमा आती है, अनुभूति सम्यक दर्शन है, और एक चारित्र है, निर्मलता बढ़ती जाएगी, ये चारित्र है, और एक दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। तो केवल ज्ञान का मंत्र हो गया शुद्धोपयोग,
शुद्ध उपयोग काय का मंत्र हो गया, केवल ज्ञान का मंत्र, केवल ज्ञान हो जाए। फिर से बोल रहा हूँ तीसरी चौथी बार, ताकि हाईलाइट हो जाए। आप अपने विकार जानने में आने पर दुखी मत हो, प्रसन्न हो। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक टीचर के द्वारा बार-बार गलती बताए जाने पर भी नहीं समझते, और एक बच्चा ऐसा होता है टीचर के सामने ही कहता है, गुरुजी हम कर रहे थे पर यहाँ से भूल गए, तो यहाँ से गलती हो गई, यहाँ माइनस का प्लस कर दिया, तो हमारे सवाल नहीं आया कर। हमने 4 बार चेक किया अपना सवाल, पर हमें समझ में आ गया, हमने सही कर दिया। बताओ इंटेलिजेंट बच्चा ही गधा। जो अपनी गलती खुद पकड़ ले वो तो इंटेलिजेंट है। ऐसे जो अपने दोषों को स्वयं पकड़ लेगी। पहले स्थूल दोषों की बात है, फिर सूक्ष्म दोषों की बात है। सूक्ष्म दोष तो बहुत बेकार लड़के हो शुभम, ऐसा हमने क्या गलती करी, यही तो गड़बड़ है। तुम्हें ये लग रहा है तुमने कुछ गलती नहीं करी। समझ आया कुछ? अच्छा आपने हमारा नाम ले लिया, सारी दुनिया सुनेगी आपने हमारा नाम ले लिया, हमने ऐसा क्या किया। अब लोग अनुमान लगा, यही तो हम कह रहे कि तुम ये आकार में कितने घबरा रहे। इसका मतलब तुम्हें गलती नहीं दिख रही, इसलिए तुम अच्छा देख रहे, ये गलती है। श्रीमद जी की भाषा में बोलो, हूं तो दोष अनंत नु भाजन छू करुणाल, मैं करुणा का पात्र हूं। हे करुणा निदान भगवान, मैं आपकी करुणा का पात्र हूं। मैं क्या कहूं अपने दोस्तों को। अब मैंने क्या मान ली, मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, व्रत उपास करता हूँ, खाता पीता हूँ शुद्ध। अब क्या गलती है हमारी, क्या गलती है तुम्हारी? सुनो, यदि तुम्हारे ज्ञान की स्वच्छता निर्मल होगी तो तुम फौरन लगे, अरे अभी कहाँ मुनि दशा है, कहाँ केवल ज्ञान, अभी कहाँ रत्नत्र है। अरे मैं ठीक है, और लड़कों की तुलना में हम 2 महीना लॉकडाउन में भटके नहीं, 2 महीना में साहित्य पढ़ा, 2 महीना सत्संग किया, वो पूजा पाठ करी, लेकिन हम कहाँ हैं, अभी तो कुछ भी तो नहीं। तो जिसको ऐसी कमी लग रही होगी ना, तो झट खुश हो जाएगा, क्यों अभी तो बहुत बेकार लड़के हो सर। हाँ भाई साहब, जब तो आपके पास भर्ती है। नहीं समझ में आया? दृष्टांत ही दे रहे समझाने के लिए। दुनिया में 2 तरह के मरीज होते हैं, एक तो जो मरीज होकर के भी मरीज नहीं मानते, उनसे कहो भैया बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी, तुम मत खाया करो जी, भोजन गलत है तुम्हारा भोजन। अरे कुछ नहीं, जरा सा सर दर्द है। अरे जरा सा सर दर्द नहीं, हमें मालूम पड़ गया पूरी चैन खराब है, पेट खराब हो, खून खराब हो, लीवर खराब हो सब, और जो कफ और फेफड़े और सब खराब है। ये झटका लगेगा तो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। पर एक ऐसा होता है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, थोड़ा सा भी, तो झट डॉक्टर के पास पहुंच गया, डॉक्टर साहब आज रात भर नींद नहीं आई। वैसे कोई तकलीफ नहीं है, खा गए पी गए, लेकिन रात भर नींद क्यों नहीं आई? अब इतनी छोटी बात है, नींद नहीं है, बाकी कोई तकलीफ नहीं, उसे कोई भी तकलीफ नहीं। तो डॉक्टर साहब कहेंगे सुना, कोई तकलीफ नहीं और रात भर नहीं सोए तो आज भोजन मत करना, रस पी लेना, और गर्म पानी पैर रख के और ठंडे पानी की पट्टी रख के सो जाना, बस जैसे तुम सो जाओगे तो स्वस्थ हो जाओ। अब देखो उसे छोटी सी भी दोष दिख रहे ना, उसने सुधार कर लिया। हम क्या करते हैं बता, सही बता ना, हम क्या करते हैं, रात भर नहीं नींद लगी हो, बाहर आ गए और आज हलवा पकौड़ी बनी हो, चाट पकौड़ी बनी हो, कुछ बना हो, क्या करोगे? बोलो असंयम। नहीं ऐसा नहीं चाहिए, फिर अब कब बनेंगे, अब इतने साल बाद बनेंगे, हम खाएंगे। कई बार लोगों को लगता है कि भाई मन तो नहीं हो रहा, पेट भी थोड़ा खराब है, गैस बन रही, अब नहीं मान रहे तो 2 कचौरी ले आ। अरे 2 तरह के मरीज, मैंने एक तो बिल्कुल जरा सा दोष होता है खुद पहचाने, तो डॉक्टर से खुश होता है तुम बहुत अच्छे हो, जल्दी सही हो जाओ। और जो बीमार पे बीमार होने पर भी बीमारी नहीं पकड़ रहा, अब क्या होगा बताओ? ऐसे यहाँ पे लगाओ, क्या क्या दृष्टांत दिया जी, जिसको अपनी कमी पकड़ में आती है हम उसको अच्छा कहते हैं। एक बहुत खुशखबरी की बात कहें, करना नहीं उसे, जिसे अपनी कमियां दिखाई देती हैं
उसके बंध की अल्प स्थिति अनुभाव हो गई। क्या कहा? इसलिए अपने दोषों को जानने में प्रसन्न हो, दोष बताने वालों से खुश हो। अल्प स्थिति अनुभाव क्या होता है? संयम। अल्प स्थिति अनुभाव, अब जैसे मान के चलो तुम्हें 1 करोड़ साल का बंद होना था और 1 दिन का बंद हुआ। 1 करोड़ वर्ष का बंद होता है यदि तुम भूल जाते तो, और तुमने जान लिया तो 1 दिन का बंद हुआ। एक व्यक्ति ने जहर मुंह में डाला, एकदम पकड़ में आ गया और झट थूक दिया उसने, झट थूक दिया, खाया, मुंह में रखा, थूक दिया, पहचान गया वो, तो उसको 1-2 दिन के अंदर पीड़ा दूर हो जाएगी। और खा जाता तो अज्ञानता में तो मर ही जाता। तो अल्प स्थिति और अल्प अनुभाव। कुछ क्यों कही है बात? कभी भी अपने दोषों को देखने में, पहला पॉइंट, ज्ञान खराब हो गया है ये नहीं समझो। अधिक स्थिति अनुभाव बनेगी ऐसा नहीं है। तुम्हारे ज्ञान में स्पष्ट जानने में आने पर, जितना स्पष्ट जानने में आता है, भिन्न जानने में आता है, उतनी अल्प स्थिति अनुभाव होगी। और नहीं मानोगे और नहीं समझोगे तो उसका निगोद ले जाएगा वो। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे जानने में नहीं आ रहे हैं तो तुम निगोद की डायरेक्शन में हो, निगोद की शेयर करो। क्यों? पत्थर को पता ही नहीं लगता, 5 स्थावर को पता ही नहीं लगता अपना सुख दुख का, हित तो अहित का, युक्त अयुक्त का, उसे बेचारे होश ही नहीं कुछ। समझ आए? इसलिए कभी मत सोचो कि हमें दोस्त क्यों जानने में आ रहे हैं। ये बात मैंने जानबूझ के 4-5 बार रिपीट कर दीजिए बात। पता है सामायिक करते समय लोग बहुत घबराते हैं। क्यों? कि सामायिक करते समय अपने दोस्त, अपने विकारी भाव वो गियाकार बन के झलकते हैं। तो आदमी क्या सोचता है, इससे तो हम तभी अच्छे से जब टीवी देख रहे थे, कभी घबराहट तो नहीं हो रही थी। इससे तुम तभी अच्छे से जब दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे थे। और अकेले सामायिक करी हो जाएगी टेंशन। लोगों को क्या लगता है वो ज्ञान में जानने में आ रहे हैं ना, विकार इससे बंद होता है। और हम कह रहे हैं विकार ज्ञान में जानने में आते हैं, उससे निर्जरा होती है। तुम बताओ तुम क्या मान रहे हो? दुखी होकर जान रहे अपने विकारों को तो अति स्थिति अनुभाव होंगे कर्मों की, और प्रसन्न हो गए तो अल्प स्थिति अनुभाव। दृष्टांत दे दे। जब भी आप लैपटॉप चलाओगे, कंप्यूटर चलाओगे, तो बीच बीच में एरर आती है, एरर लिखी रहती है कुछ इंग्लिश में, चेतावनी आती है। अब जो उसे समझने में उपयोग लगाते हैं ना, उसका कंप्यूटर हमेशा सेफ रहेगा। और जो समझने ही नहीं चाहता, कोई पढ़ लो तो घबराहट हो लगा, फिर कहाँ करें कहाँ नहीं करें। अपन तो एक काम करो, वो क्रॉस बंद कर दो बस, लाल निशान हो जाता है, क्रॉस बंद। अब तुम्हारा कंप्यूटर मिटेगा। अब मिटेगा कंप्यूटर। क्यों? तुम उस कमी को देखना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। तुमने कौन सी गलती की, वो बता रहा है तुमने क्या गलती की। और कहता है अपडेट, आउट ऑफ डेट, कहने लगे आउट ऑफ डेट, तो तुम्हें चेतावनी दे रहा है आउट ऑफ डेट हो रहा है। फिर मत कहना एक आध दिन कि हमारा सारा प्रोग्राम नष्ट हो गया, कुछ हो गया, उसमें फाइल हो गई, फला हो गया। मैं तो पढ़ ही नहीं रहे थे। बोलो जानने में फायदा है कि नहीं जानने में फायदा? अब इसे शुद्धोपयोग के नाम पे क्या सुन लिया, सीख लिया कि शुद्धोपयोग मतलब बिल्कुल ऑफ, हाँ, निर्विचार। ऐसा नहीं। फिर से वापस आ जाए शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग में 3 चीजें हैं, ज्ञान, ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार। अब बस इतनी सी लड़ाई लड़नी है कि ज्ञेयाकार कुछ है ही नहीं। ज्ञेयाकार का इतना सा प्रयोजन है ज्ञान को, ज्ञानाकार को बताना, अर्थात स्वच्छता को बताना। और स्वच्छता क्यों? स्वच्छता बताने के लिए स्वच्छता नहीं बताई। क्या कहा? स्वच्छता बताने के लिए स्वच्छता नहीं बताई, पूरा का पूरा त्रिकाली ध्रुव अभेद ज्ञायक भाव बताने के लिए स्वच्छता बताई। तो इतना बड़ा काम लेना था ज्ञेयाकार, बस उल्टी 3 गलती कर बैठा। तब पंडित जब सामायिक करें तो क्या करें शुद्धोपयोग के लिए कि इतनी सी सच्ची समझ कर लो कि कोई सा भी ज्ञेयाकार जानने में आए, घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना?
सोच लो, कोई भी विकार जानने में आए घबराना नहीं। सोचो, बस यही शुद्ध उपयोग बनता चला जाएगा, ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा, कुछ नहीं कर। सरल है दृष्टांत। सो भी टेलीविजन देखते हो? तो टेलीविजन में कभी ट्रेन देखी तुमने? हवाई जहाज, ट्रेन देखी? तो तुम घबरा नहीं जाते? शांति से बैठे रहते हो, घबरा जाते हो? बता, हवाई जहाज उड़े वो टेलीविजन के अंदर, तो आप टेलीविजन नहीं उड़ जाए? क्यों? इतनी बड़ी रेल धड़ धड़ाती हुई अपनी टीवी में चलेगी, तो अंदर का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या? सोचो सोचो सोचो, जैसे टेलीविजन देखते समय तुम्हें स्थिरता है, चारित्र है, एकदम शांत बैठे हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, जो कुछ भी देख रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा। क्या तुमने अमिताभ बच्चन को मरते देखा? नहीं देखा। अब देखो, मरता को दिखा रहे हैं, गोली मार दी, मर गया, उसमें मरता को दिखा रहे थे, और तुम्हें पक्की श्रद्धा है नहीं मरा। क्या तुम शोक सभा करते हो? क्या ये है शुद्ध उपयोग? ओहो, उसी ज्ञाकार के काल में ज्ञानाकार का अनुभव, ये वेद विज्ञान। परिशिष्ट के 47 नए, प्रवचन साहब जी के परिशिष्ट के 47 नए, और एक ज्ञानाकार ज्ञाकार। हमसे पूछो तो पूरा का पूरा वेद विज्ञान का सार है, ज्ञानाकार और क्रियाकार के बीच में वेद विज्ञान। तुम वेद विज्ञान कहां से करना चाह रहे हो? बोलो, लिख लेना ये बात, ज्ञानाकार क्रियाकार जितना समझोगे उतना काम होगा। अब अपन काय से करते? स्त्री तो भिन्न है, मांस का पिंड है, तो हमें काय को सो, ये विज्ञान अंतवादी की कच्छु नहीं धरो, ये जगह कर देता। ज्ञेय से वेद विज्ञान नहीं करना है। वो ज्ञेय संबंधी जो तुम्हें राग उत्पन्न हुआ है, जो ज्ञेयाकार उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी योग्यता से उत्पन्न हुआ है, उस योग्यता को जान करके बिना अनुभव करो, इसका नाम वेद विज्ञान है। ज्ञेय में तो कुछ करना ही नहीं था। अब अपनी मिस्टेक क्या हो जाती है? पत्नी से वेद विज्ञान करो। हम कह रहे पत्नी से नहीं, पत्नी के लक्ष्य से उत्पन्न हुए क्रियाकार से वेद विज्ञान करो। कठिन बात है, कठिन होने सूक्ष्म। साइज में काय की चर्चा करती है? स्त्री पुत्र मकान दुकान निरर्थक है। क्या बोलो? संसार असार है, दुनिया में कहीं कच्चू नहीं है, भाई तक अपना नहीं रहे, सब न्यारे हो जाए, सब स्वागत की। अरे ये वेद विज्ञान थोड़ी है। टोटल में इसके लिए क्या लिखा है? द्वेष है। क्या है ये? ध्यान रखना। क्यों ब्रह्मचर्य क्यों लेना है? अरे वो शादी करना बेकार, ये द्वेष है। क्यों ब्रह्मचर्य क्यों लेना है? क्या होता है, पत्नी सुख ही नहीं देती, मकान दुकान ऐसा है, दुनिया दादी ऐसी है, अरे ये तो द्वेष है। हाँ, वेद विज्ञान कहाँ करना है? बोलो। बिल्कुल ध्यान ही रखना, लिख लो लिख लो। वेद विज्ञान के नाम पे भटको मत। पंच परमेश्वरी अपने में सुखी हैं, वे हमें कहा दे देंगे, ये द्वेष है। पंच परमेश्वरी अनंत सुखी हैं, हमें कुछ देंगे ही नहीं, उनका लक्ष्य छोड़ दो, उनका लक्ष्य छोड़ दो। नहीं, लक्ष्य मत छोड़ो, लक्ष्य नहीं होगा। सूक्ष्म नहीं, असली असली वेद विज्ञान है। अरे रे, हम एक बात आप, शक्कर को मीठी करने के लिए कौन से भगवान याद आते? पंच परमेश्वरी में। क्यों क्यों याद नहीं आते? तुम्हें ऐसा कहना पड़ता है शक्कर का आनंद लेना हो तो पंच परमेश्वरी का आश्रय छोड़ो, पंच परमेश्वरी का लक्ष्य छोड़ो, पंच परमेश्वरी का विचार छोड़ो, ऐसे करना पड़ता है? अरे जब शक्कर का स्वरूप मालूम पड़ गया, शक्कर का स्वरूप मालूम पड़ गया, तो पंच परमेश्वरी याद ही नहीं आए। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने वाले को, ज्ञानाकार जानने वाले को, वो तो वस्तु का स्वरूप ही है, अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ ही रहा है, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ बस अपर का लक्ष्य नहीं छोड़ना है।
लक्ष्य उत्पन्न ही नहीं हुआ। लक्ष्य छोड़ना नहीं है, लक्ष्य छूट ही गया, प्रकट ही नहीं हुआ। कितना इतना सरल मार्ग है सम्यक दर्शन। तुम पूछे थे निर्णय करो। अब अभी अपन का आज घबराते, मंदिर में जाएंगे, नमोकार नहीं पढ़ेंगे, अच्छा नहीं लगा, पढ़ो भाई, क्या का छू है, पढ़ो, हम नहीं कह रहे पढ़ो। देखिए तुम सोचो तो पढ़ने और नहीं पढ़ने से कुछ होता ही नहीं। तुम ज्ञानाकार हो, स्वभाव का निर्णय करके ज्ञाय का अनुभव करो। अभी ध्रुव ज्ञाय का तुम्हें कुछ नहीं करना। अरे बात समझ आ रही? बहुत बढ़िया। जितना जितना पराश्रय की कल्पना उतना उतना दुख। अब ज्ञानाकार में ही है तो समझ पराश्रय का विकल्प छूट गया, आनंद सुख हो गया। सुख हो गया मतलब वस्तु परिपूर्ण दिखाएगी, अब जरूरत ही नहीं। दृष्टांत दे रहे दृष्टांत। एक्चुअली हमें सुख की परिभाषा नहीं मालूम। आकुलता का उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम सुख है। अपन अपन अभी तक किस सुख को सुख मानते हैं? बहुत जम के भूख लग रही है और रोटी खाई तो सुख। गर्मी पड़ रही, थोड़ी हवा चल गई, थोड़ी ठंडी हवा हो गई, पानी बरस गया, सुख। तो तुम्हारी कल्पना इधर से है। अभी सुनो, वस्तु को वस्तु जानने पर विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, ये अनंत सुख है। और वस्तु को भूलने पर अनंत विकल्प हो रहे थे, ये अनंत दुख है। तब मैं दृष्टांत देता हूँ, तुम्हें समझ में अभी नहीं आया होगा ना। दृष्टांत समझ, तुम दो जने सेठ हो, अरबपति दो ही। अब तुम्हारे घर पे छापा पड़ो, पुलिस वाले आ गए, अब तुम्हें कितनी तो हो रहा है, बताओ कितना तकलीफ हो रही, इज्जत का क्या होगा। और पुलिस वाले आ गए और समझ लो उन्होंने कही कि 1 करोड़ रुपया का रिश्वत दो। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? दुख की कल्पना कर दिया है ना? ठीक है, बदनामी हुई, सबको खिलाना पिलाना पड़ा, सबको पैसे देने पड़े, और नहीं तो 150 करोड़ का कर दे, क्या कहलाता है टैक्स, और नहीं तो 1 करोड़ रुपया दे। तो फिर तुमने घुमा पे आ गया, बड़ी हाथ जोड़ जाड़ के, और 10-5 जगह से फोन करा के केपी सिंह किसी का, और फिर 10 लाख पे निपटा दी। तो तुम एकदम सुखी हो गए। अरे भैया वो तो फिर हमारे भी थे, हमारे सांसद, हमारे पार्षद क्या थे, विधायक हो गए, हमें ऐसी हाथ जोड़े, भैया हाँ खाई, और 10-10 हज़ार यहाँ से 10 लाख। ये बहुत पुण्य को है, भगवान की पूजा करी हुई, पारसनाथ की सही में बहुत बड़ा संकट टल गया, नहीं तो हमें 100 करोड़ चुकाने पड़ते, 10 लाख में निपट गए। ये तुम सुख मान रहे हो, है ना? है ना? अब तुम्हारे पास चलो, तुम पे ही 100 करोड़ का दंड लगना था, लेकिन कोई आया ही नहीं। न तुमने हाथ जोड़ी, न रिश्वत दी, न नाश्ता कराया, न 10 लाख दिए, न फोन लगाना पड़ा, न हाथ जोड़ना पड़ा, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तब तुम सुखी नहीं हो। मैं सुखी कल्पना क्या करती हूँ जी। अब मैं जो मैं 24 घंटे प्रसन्न क्यों दिखता हूँ? तो मैं तो कहता हूँ मैं अनंत सुखी हूँ। अब वो अनंत सुख नहीं है, लेकिन मुझे नहीं है परेशानी, कुछ परेशानी नहीं है ना। कोई क्या कहेगा, अभी तो कोई टेंशन नहीं, कोई क्या कहेगा, फिर हम क्या कहेंगे, फिर वो क्या करेंगे, वे क्या कहेंगे। नहीं पंडित जी आप बताओ भविष्य में क्या होगा। तो जिसे दुखी होना वो सोचे भविष्य की, आत्मा का भविष्य क्लियर है और शरीर का भविष्य भी क्लियर है, पुद्गल में मिल जाए। क्यों क्या हो जाएगा मरने के बाद? क्लियर भविष्य नहीं है। पुद्गल में मिल जाएगा, आत्मा रह जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? नहीं आप बताओ, अब अपन 20-25 साल की हैं और ब्रह्मचारी हो गए, और 50-60 साल रोटी खो देगा, महंगाई इतनी हो रही, कोरोना हो ही रहा, और समाज में अज्ञान फैल रहा, और कोई ये 16 को भोजन बना वो नहीं आज। अब रोने हो तो रोते रहो, सोचते रहे। मैंने जो दुखी होना हो फिर रोते रहे, बैठे बैठे सोचते रहे, अरे इसका भी क्रमबद्ध है। और आत्मा रोटी नहीं खाता इसलिए मजे में रहो, और शरीर जब छूटना वो उसी दिन छूटेगा, इससे आगे पीछे नहीं छूट जाएगा। ना वो कोरोना की वजह से चलो जाए ना आ जाए, और ना भोजन कराने से जिंदा रहेगा ना मर जाएंगे। जरा सोचो तो, अभी अनंत सुख नहीं, हम तो इसी को अनंत सुख कहते हैं।
हालांकि हम जानते हैं जो कुछ सुन रहे होंगे सब नाराज होंगे, कहा कह रहे अनंत सब सुमा तवई से केवली बन गए। अरे केवली नहीं बन गए, ये श्रद्धा संबंधी अनंत सुख हो गया, ये दृष्टि का अनंत सुख हो गया। तुम बताओ ना तुम सुखी हो कि नहीं? अब मान लिया उस दिन तुम्हें हाथ जल गया, लेकिन इनकम टैक्स वाली नहीं आई, तो इनकम टैक्स वाली प्रॉब्लम से तो सुखी हो ना। हाथ जल गया उसे तुम रो रहे मर गए मर गए मर गए, बात नहीं, जब मामले में मर गए बाको तो सुख है। बोलो यही तुमसे कहा जाए, बोलो इनकम टैक्स ऑफिसर से बचना हो कि जलना है, बोलो दोनों में क्या करना है? हाँ तो जलना पसंद कर लेगा। इसका मतलब जलने की पीड़ा बड़ी पीड़ा नहीं है, लेकिन दृष्टि का दुख बहुत बड़ा दुख है। सूक्ष्म बात है, सब सूक्ष्म चल रही है, तुम दृष्टि का दुख दुख नहीं लगता। विचार करना, गहरी गहरी बातें हैं। कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल सुख पूरा दृष्टि संबंधी पूरा होगा, बाकी का हो ना हो। मजा आता है, आनंद आएगा। आप निर्णय करो, आनंद आएगा। बताओ आनंद की परिभाषा समझ में आ रही? अब जी दृष्टांत ने कब दिया था? जब पहली बार उज्जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाई थी बम्बई में, तब ये दृष्टांत दिए थे सुख के। हमें अभी भी यही कल्पना होती, कोई भूख लगी दुख, रोटी खाई सुख, गरीबी दुख, पैसा आ गया सुख। तो झूठी है तुम्हारी परिभाषा। फिर से बोल रहा हूँ, परिभाषा तीसरी बार चौथी बार, विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ ये सुख है। ये कोई इंद्रिय सुख दुख की जाति से भिन्न जाति का है, तुम्हें पकड़ में ही नहीं आ रही ये बात। इसी बेचारा बस वो उसी सुख की दौड़ में लगा हुआ है, कल्पना की दौड़ में लगा हुआ है। विचार करना है, बहुत गजब है, अच्छे पॉइंट है। ऐसा लगता है बस पी दे रहो खोलते रहो, खींचते रहो इन्हें से। अब अंतिम लाइन क्या दे? दिखता है ज्ञ आकार और देखता है ज्ञान आकार, इसका नाम शुद्ध हो गया। परेशान नहीं होता है, ये विकल्प क्यों आ गया, अब जाने कहाँ का कर्म बंद हो जाएगा, ऐसे विकल्प आ गए, जाने कहाँ का कर्म बंद हो जाएगा। अरे कहीं का नहीं हो, चिंता नहीं कर, हमें पता लग गया यहाँ कुछ नहीं, क्या मात्र ज्ञान आकार है। ओम नमः शिवाय। शुद्ध स्वरूपी